अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क में अमन व अमान, सिक्योरिटी और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में इजहार वज़ीर-ए-आज़म के दो टोक मौक़िफ़ पेश। कहा, मुल्क के अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 4 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाली फैसलों के मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमन अमान की सूरत हाल पर ज़ेरे गौर। अरकान पार्लियामेंट के साल 2020 की टैक्स डायरेक्टरी की मंजूरी भी जाएगी और वफाकी काबीना हार्डशिप कैटेगरी की एक दवा की मंजूरी देगी। पंजाब असम्बली अपोजिशन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 19 दिसंबर को जमा करवाने वापस ले ली। फैसला दोनों तहरीक पर राय शुमारी के लिए 9 जनवरी के होने वाले असम्बली इजलास को सप्तान खान की जानिब से रीशेड्यूल करने के इम्कानात के पेश नज़र किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को ऐवान में 186 वोट दरकार। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। साबिक सदर की MQM को यकीन दहानी। कहा, MQM हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। आप अदालतों से भाग जाते हैं, इलेक्शन से भी जितना मर्जी भाग लें, अवाम आप सबका मुहासबा करेंगे। PTI रहनुमा मियां फरूक हबीब की PDM पर सख्त तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आपने सैलाब मुतासरीन का पैसा बोरियों में भरकर मंडी लगाई। PDM हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आम आदमी फंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत करेगा। बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे। पंजाब में शदीद धुंध के बायस कई मुकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M टोकर न्याज बेग से लेला इंटरचेंज तक और फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद रहेगी। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर करना भी हिदायत कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने का मंसूबा बना लिया। मुजव्वजा मंसूबे की तफसीलात गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश। मुजव्वजा मंसूबे के मुताबिक टारगेटिंग सब्सिडी मुआशरे को सिर्फ कम आमदन तबकों को दी जाएगी। आम दुकानदारों और ताजरों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुआशी बहाल मंसूबे का हिस्सा करार। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी फौज के 63 एहलकार मारे गए। यूक्रेन का मिसाइल हमले में तकरीबन 400 रूसी फौजी हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दफा के मुताबिक यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी फौजियों की आरजी रहायशगाह को निशाना बनाया गया। NDMA की ओमिक्रॉन से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी करने की हिदायत। तौरे कम बॉर्डर पर पैदल चलने वालों की वैक्सीनेशन और उनके स्क्रीनिंग टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर शुरू। फैसला चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मुल्क की जेर सदारत होने वाले जायजा इजलास में किया गया। इजलास में NDMA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम की खुसूसी शिरकत।
ब्राजील फुटबॉल किंग पेले की आखिरी रसूमात, नौ मुंतखब सदर लुइस डोला की शिरकत भी मुतवक्के। ब्राजीलियन फुटबॉल के गालिब पेले की 10 बजे शुरू होने वाली आखिरी रसूमात में स्टेडियम के बाहर एक मद्दाह ने बताया कि पेले ने मुल्क भर में अपने लाखों मदाहों को छोड़ दिया। पेले वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने बतौर खिलाड़ी 3 बार वर्ल्ड कप जीता। उनसठ ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली साबिक टेनिस स्टार मार्टिना नियोरा कैंसर में मुब्तला। मार्टिना नियोरा अपने शानदार करियर में 18 ग्रैंड स्लैम मैंगल सिंगल और 31 ग्रैंड स्लैम डबल और 10 ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। और मोहब्बत की अनोखी मिसाल, शोहर ने कोरोना के बायस मरने वाली बीवी का मुजस्मा बनाकर घर में सजा लिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज।